जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। तो देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी कि कहता है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि आपको अच्छा लगता है, वह विधि कहता है लिखने के लिए। तो रोमन नंबर 1 में दिया है हिसाब x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो यह समीकरण दिया है। तो चलिए हम समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए हिसाब जो है हम लिख लिए, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम इसको क्या करते हैं, समीकरण में बदल देते हैं। तो समीकरण में पहले हम बदलेंगे। तो x + y = 5, इसको मानेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो 1 और 2 हो गया। तो कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो उसको हम लिख लेंगे पहले। x + y = 5। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक ठो को उस पार ले जाना है, यानी कि प्रतिस्थापित करना है। तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाता है। या तो x को ले जाएंगे उस पार, या तो y को ले जाएंगे। तो चलिए हम y को ले जाएंगे। तो x = 5 - y। तो x का मान निकल गया कितना, 5 - y। अब क्या करते हैं, इस समीकरण 1 से x का मान निकल गया है, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 लिख लेंगे पहले। क्या है, 2x - 3y = 4। तो x का मान क्या है, 5 - y। तो यहाँ 2 है पहले से, तो कॉमा लें, कोष्ट देंगे 2 दे करके। इसके बाद x, तो x का मान क्या है, 5 - y - 3y = 4। अब क्या करेंगे, इसको गुना करना होगा। तो 5 दूना 10 - 2y - 3y = 4। अब देखिए ये 10 क्या है, प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो -2 और -3y, तो -5y हो जाएगा। तो 4 - 10, तो -5y। इसमें घटाएंगे तो -6 बचेगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इधर 5 क्या है, गुना में, उधर जाएगा तो बटे में। तो इसलिए y = 6/5। तो y का मान निकल गया क्या, 6/5 आ गया। अब जो x का मान निकालना है, तो यह जो निकाले हैं x = 5 - y में y का मान रख देंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x = 5 - y में y का मान रखने पर। तो x बराबर, तो 5 - y, तो y का मान क्या निकला है, 6/5। तो 6/5 रख देंगे, नहीं कुछ होती यहाँ 1। तो अब क्या हो गया, भिन्न का घाटा हो गया। x = 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। इससे भाग देंगे 5, अब बचे
25 माइनस 6 तो x बराबर, तो 25 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 19/5। तो x का मान क्या आ गया 19/5। तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही हो गया तुम्हारा क्या आंसर। अब इसी को हम क्या करेंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि था, अब क्या करेंगे इसको विलोपन विधि से हल करना होगा। काहे कि दोनों विधि से कहता हल करने के लिए ना, तब इसको जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं विलोपन विधि किस तरह से हल होता है। तो देखिए समीकरण लिख लिए, अब इसको जो विलोपन विधि से हल करना है। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, x या y को कटाना पड़ता है, विलुप्त करना पड़ता है। तो चलिए x को कटाएंगे या y को कटाएंगे, तो चलिए हम y को ही कटा लेते हैं। तो y जिसको कटाएंगे उसका गुणांक देखा जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका गुणांक क्या है 1, इसका गुणांक क्या है 3 है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि गुणांक बराबर करना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर का है कि देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ एक माइनस है, तो यहाँ कट जाएगा, इसलिए जोड़ने पर जो है चिन्ह नहीं बदलता है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 3 गुना x करेंगे, 3x प्लस 3 गुना y करेंगे, 3y बराबर 5 तिया 15। समीकरण 3 इसको मानना पड़ेगा। इसके बाद यह जो है जैसे कि तैसे उतार लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण इसको 4 मान लेंगे। तो जोड़ने पर क्या जोड़ लेते हैं 3x और 2x, तो 3 2 5x। देखिए 1 प्लस 1 माइनस, यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 15 और 4 क्या हो जाएगा 19। इसलिए x बराबर 19/5। का इधर गुना इधर बट्टा हो गया, तो x का मान आ गया 19/5। अब y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो y का मान निकल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे x प्लस y बराबर 5। तो x का मान क्या है 19/5 प्लस y बराबर 5। अब देखिए 19 क्या है, इधर 19/5 क्या है प्लस में, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 5 माइनस 19/5, न कुछ होती यहाँ 1। तो y बराबर 5 इससे भाग देंगे, 5 5 25 माइनस 19, तो y बराबर 25 में 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा बटा 5। तो यह हो गया आंसर, यानी कि x बराबर हो गया 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। यही हो गया आंसर। यह हिसाब अगर समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।